हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी के इस चैनल एसएससी बी पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। साथ ही साथ हम एक अप्रोच की बात करेंगे कि क्या हमारी ब्लड रिलेशन सॉल्व करते टाइम अप्रोच होनी चाहिए। जो मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं वो न्यू पैटर्न पर हैं, जो आजकल पैटर्न हमें देखने को मिलता है। राइट। सो इस कॉन्सेप्ट पे आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन मोस्टली मिलते हैं, लेकिन कभी कभी 3 क्वेश्चन तक भी इस टॉपिक से आपको देखने को मिल जाते हैं सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्जाम्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। राइट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एसएससी और रेलवे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। राइट स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अनीता इज द ओनली डॉटर ऑफ कमलेश। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ब्लड रिलेशन सॉल्व करने में, आपको कुछ लोग तो थिंकिंग से करते हैं, अपने आप को थिंक करके करते हैं, लेकिन कुछ पेन पेपर से करते हैं। तो मैं पेन पेपर से करने में बिलीव करता हूँ। साथ ही साथ कुछ साइन आप बना लीजिए अपने, ताकि आप एक ट्री ड्रॉ कर सकें। राइट। अगर छोटा क्वेश्चन मिलता है तो आप अपने आप को इमेजिन करके उसमें डेफिनेटली कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स मिलती हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में बात करें तो 2-3 स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम एक ट्री ड्रॉ कर लेंगे। राइट। इसमें कुछ साइन रख लेते हैं, जैसे मैंने मैरिड कपल के लिए ये साइन रखा है। राइट। सन या डॉटर के लिए मैंने ये सिंपल लाइन रखा है। एक मेल के लिए मैंने प्लस रखा है, फीमेल के लिए माइनस रखा है। मोस्टली वैसे तो ये रखते हैं प्लस और माइनस। राइट। मैरिड कपल के लिए मैंने ये रखा है और ब्रदर सिस्टर के लिए मैंने ये साइन रखा है। राइट। अब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आप अपने साइन रख सकते हैं, अगर आपने नहीं रखे हैं तो आप ये साइन भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हो जाती है चीज़ें। राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले, अनीता इज द ओनली डॉटर ऑफ कमलेश। अनीता इज द ओनली डॉटर ऑफ कमलेश, तो कमलेश और इसकी डॉटर कौन है, अनीता। तो ये माइनस साइन हमने इसमें लगा। अब कमलेश की बात कर रहे हैं। कमलेश हु इज द फादर ऑफ रमेश। कमलेश किसके फादर हैं, रमेश एंड दिनेश की। राइट। और ये ओनली डॉटर इनकी अनीता है, तो डेफिनेटली ये दोनों क्या होंगे, इनके सन होंगे कमलेश के, यानी कि अनीता के क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे, है ना। तो रमेश और दिनेश ये इसके ब्रदर। राइट। दिवाकर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ दिनेश एंड अपूर्वा। अब दिनेश का चाइल्ड कौन है, दिवाकर। और दिनेश और अपूर्वा का चाइल्ड है। तो दिनेश मेल है, तो इसकी जो पार्टनर होगी वो फीमेल होगी, यानी कि अपूर्वा ये फीमेल हो गई। और ये दोनों एक मैरिड कपल बनाते हैं। तो हमने इनको सर्कल या फिर एक बॉक्स में इस तरह से इनको बंद कर दिया। राइट। एक बार और देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी अच्छे से हो जाए। तो क्या हमने किया है इसमें, अनीता इज द ओनली डॉटर ऑफ कमलेश। तो कमलेश की डॉटर कौन है, अनीता, है ना। नेगेटिव, यानी कि ये फीमेल है। बहुत ही आराम से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को एक बार। हु इज द फादर, कमलेश हु इज द फादर ऑफ रमेश एंड दिनेश। अब ओनली डॉटर अनीता है, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, सन हो जाएंगे, यानी कि अनीता के दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे। तो रमेश और दिनेश ये दोनों इसके क्या हो गए, ब्रदर। आगे बढ़ते हैं। दिवाकर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ दिनेश। दिवाकर किसका चाइल्ड है, दिनेश का। राइट। एंड अपूर्वा, दिनेश और अपूर्वा का, यानी कि दिनेश और अपूर्वा एक मैरिड कपल है। दिनेश एक मेल है तो अपूर्वा एक फीमेल हो जाएंगे। राइट। और ये क्या है, मैरिड कपल है। तो इनको हम एक बॉक्स में इस तरह से बंद कर लेते हैं। सो हाउ इज अनीता रिलेटेड टू अपूर्वा। तो अनीता अपूर्वा से किस तरह से रिलेटेड है, तो देख सकते हैं अपूर्वा के हस्बैंड की सिस्टर, यानी कि उसकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। तो उसकी सिस्टर इन लॉ हमारा ए ऑप्शन हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से एक फैमिली ट्री ड्रॉ करने के लिए आप अपने साइंस बना लीजिए। अगर आपने साइंस नहीं बनाए हुए हैं अपने, तो आप इन साइंस को भी यूज कर सकते हैं। राइट। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्तिक इज द ब्रदर ऑफ आशीष वाइफ हु इज द मदर ऑफ विकास। आशीष की जो वाइफ है वो किसकी मदर है, विकास की, यानी कि आशीष। अब आशीष की वाइफ है तो आशीष एक मेल हो गए, और इनकी जो वाइफ है, अभी इनके लिए जगह छोड़ देते हैं। राइट। और ये हमने बॉक्स में इनको बंद कर दिया। जस्ट ये हमने इनको बॉक्स में बंद कर दिया, यानी कि मैरिड कपल है। तो कार्तिक इज द ब्रदर ऑफ आशीष वाइफ। आशीष की वाइफ के जो ब्रदर है उनका नाम है कार्तिक। ब्रदर है तो मेल हो गए। और ये किसकी मदर है, विकास की। तो हमने विकास को, यानी कि विकास दोनों का इनका सन या डॉटर जो भी होगा ये देखेंगे उसको। मोहिनी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ विकास। विकास की मैटरनल ग्रैंड मदर है मोहिनी, यानी कि उनकी जो मदर है
उनकी भी मदर कौन हो जाएंगी? मोहिनी। ठीक है। विकास हु इज द ओनली सन ऑफ ऋतिका, ओनली सन ऑफ ऋतिका, जो किसका सन है? ऋतिका का, यानी कि इसकी मदर का नाम विकास की क्या हो गया? ऋतिका, और ये विकास सन है यानी कि प्लस। क्लियर? ये हमारा फैमिली ट्री ड्रॉ हो गया पूरा। बात करते हैं अब क्वेश्चन की। तो हाउ इज विकास रिलेटेड टू कार्तिक? तो विकास कार्तिक से कैसे रिलेटेड है? तो विकास देख सकते हैं कार्तिक की जो सिस्टर है उनका बेटा, यानी कि उनका सन है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये नेफ्यू हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नहीं हमारा ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ कार 5 पर्सन, अब थोड़ा स्पीडली करते हैं, आई थिंक आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। इन अ कार 5 पर्सन आर सिटिंग, द पर्सन हु इज ड्राइविंग द कार इज द फादर ऑफ अजीत हु सिट्स बिसाइड हिम, यानी कि जो फादर हैं अजीत के, राइट, जो ड्राइवर है, ड्राइविंग कर रहे हैं जो, वो क्या है? वो अजीत के फादर है, राइट। इसके अलावा अनीशा हु इज द वाइफ ऑफ अजीत, तो अजीत मेल हो गए, इनकी वाइफ कौन हो गई? अनीशा, राइट। अनीशा, तो ये हम बॉक्स में कर लेते हैं ताकि मैरिड कपल हम डिनोट कर सकें। इसके अलावा सिटिंग इन द बैक सीट विद हर डॉटर रिद्धि, इनकी डॉटर कौन है? रिद्धि, राइट। गौरी इज द डॉटर ऑफ द पर्सन हु इज ड्राइविंग द कार, तो ड्राइविंग जो भी कार को ड्राइव कर रहे हैं उनकी डॉटर कौन है? गौरी, तो यानी कि वो अजीत की सिस्टर हो गई। अब देखिए, हाउ इज रिद्धि रिलेटेड टू द पर्सन हु इज ड्राइविंग द कार, तो रिद्धि उससे कैसे रिलेटेड है जो ड्राइव कर रहा है, यानी कि जो ड्राइवर है रिद्धि उनसे कैसे रिलेटेड है? तो रिद्धि डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि ड्राइवर जो है उनके सन की जो बेटी है, यानी कि उनकी क्या हो जाएंगी? ग्रैंड डॉटर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट बात करते हैं। एन, एल, क्यू, वाई, एस एंड वी आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली। Q इज नॉट द मदर ऑफ L, Q L की मदर नहीं है, बट L इज द सन ऑफ Q, L Q का सन है, तो Q मदर नहीं है तो Q डेफिनेटली क्या होंगे? फादर होंगे इसके, L के, और L क्या है? इसका सन, राइट। N और Q आर मैरिड कपल्स, N और Q क्या है? मैरिड कपल्स, राइट। S इज द ब्रदर ऑफ Q, S कौन है? Q का ब्रदर है। V इज द ब्रदर ऑफ L, तो L का ब्रदर कौन है? V। Y इज द डॉटर ऑफ N, तो ये इनकी क्या है? डॉटर है, यानी कि इन दोनों की क्या हो जाएंगी? सिस्टर। सो हाउ इज V रिलेटेड टू S, तो V S से कैसे रिलेटेड है? देख सकते हैं हम, S के जो ब्रदर है उनका बेटा है ना। जब भी हाउ V इज रिलेटेड, देखिए दोनों में डिफरेंस है। हाउ V इज रिलेटेड टू S, अगर ये पूछते कि हाउ S इज रिलेटेड टू V, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर S की बात करें तो S कौन है? V के अंकल, क्योंकि उनके जो V के जो फादर हैं उनके भाई हैं, तो उनके क्या हुए? अंकल, तो यहाँ पर आंसर अंकल होता। लेकिन ये पूछ रहे हैं हाउ इज V रिलेटेड टू S, तो V कैसे रिलेटेड है इससे? तो V क्या है? उनके नेफ्यू, राइट। तो हमें दोनों क्वेश्चन में इनमें डिफरेंस समझना है कि क्या पूछ, करेक्ट। नेक्स्ट, नितिन हैज 2 चिल्ड्रन, नितिन के दो बच्चे हैं। दीवा इज द मदर ऑफ इशिका, दीवा कौन है? मदर है किसकी? इशिका की। हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ हितेन, ये जो हु लिखा होता है ना, इससे जस्ट पहले जो पर्सन होता है ये उसको डिनोट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ हितेन, तो हितेन की क्या है? ग्रैंड डॉटर है, तो ग्रैंड डॉटर है यानी कि जो इशिका के फादर होंगे ये उनकी डॉटर होगी, यानी कि जो हितेन है वो क्या होंगे? वो इशिका के फादर होंगे, तो फादर की जगह भी कोई नाम नहीं है, तो यहाँ पर हम सिर्फ प्लस लाइन लगाते हैं। इन दोनों को बॉक्स कर लेते हैं क्योंकि ये एक मैरिड कपल डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? हितेन। हितेन क्या है? ग्रैंड डॉटर ऑफ हितेन। हितेन हैज ओनली वन चाइल्ड हु इज अ बॉय, हितेन का केवल एक ही बेटा है जो क्या है? बॉय है। मौनी इज द ब्रदर ऑफ इशिका एंड सन ऑफ नितिन, तो ये देख लिया हमने क्या है? ये ब्रदर ऑफ इशिका कौन है? मोनी, राइट। और ये ग्रैंड डॉटर थी तो ये माइनस आ गया, और ये किसकी बेटी है? नितिन की, ठीक है। तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो गई सब कंडीशंस। अब देखते हैं क्वेश्चन, हाउ इज नितिन रिलेटेड टू हितेन, तो नितिन कैसे रिलेटेड है हितेन से? सो क्लियरली वी कैन सी नितिन इज द सन ऑफ हितेन, सन इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 7 मेंबर्स की एक फैमिली है जिसमें 2 मैरिड कपल हैं। किशन इज द फादर इन लॉ ऑफ प्रिया, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ लवी, तो प्रिया के जो हस्बैंड है, प्रिया के जो हस्बैंड हैं
उनके फादर कौन है, यानी कि प्रिया के जो फादर इन लॉ है वो कौन है, किशन। ठीक है। अब प्रिया कौन है, सिस्टर इन लॉ ऑफ लवी। अभी देख लेते हैं कि लवी उनकी हस्बैंड की वाइफ होंगी या फिर उनके ब्रदर की वाइफ होंगी। अभी आगे देख लेंगे। लिखा है प्रिया डजन, देखिए एक बार इस इंफॉर्मेशन को देखिए, प्रिया डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। तो प्रिया को कोई सिबलिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, लवी उनके उनके जो हस्बैंड है प्रिया की, उनकी सिस्टर होगी, तभी तो उनके बीच में एक सिस्टर इन लॉ वाला रिलेशन बनेगा, है ना। उसके बाद देखते हैं, ओमित इज द ओनली चाइल्ड ऑफ जतिन हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ लवी। तो लवी का एक ओनली ब्रदर है कौन, जतिन। तो देखिए जतिन इसका ब्रदर हो गया, और इनका बेटा कौन है, ओमित। ठीक है। सो जानवी इज मैरिड टू किशन, किशन की वाइफ कौन है, जानवी। तो ये प्लस, क्योंकि ये फादर इन लॉ थे, और ये माइनस, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि एक मैरिड कपल। तो टू मैरिड कपल वाला हमारा सब सॉल्व हो गया, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन की, हाउ इज किशन रिलेटेड टू लवी। तो किशन जो है वो लवी से कैसे रिलेटेड है, तो लवी के भाई के फादर, यानी कि लवी के भी फादर हो गए किशन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, फादर। क्लियर। नेक्स्ट। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, बाकी मैं आपको इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। क्वेश्चंस बचते हैं इसके, आप ये सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। साथ ही साथ इसी तरह के अप्रोच आप डेवलप करिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने में, कि आपको फैमिली ट्री बना के एक अगर सॉल्व करें। अगर सिर्फ सिंगल एक दो स्टेटमेंट्स हैं तो आप सिंपली थिंकिंग से कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं जो आजकल देखने को मिलते हैं, तो आप एक ट्री डेवलप कीजिए उसका, है ना। और ट्री के लिए आप अपने कुछ साइन इस तरह से बना लीजिए, राइट स्टूडेंट्स। सो ऑल द बेस्ट। एसएससीबी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है एसएससीबी और आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको डेली क्विजेज मिलते रहते हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।